हाँ जी, भारतीय एयरलाइंस वालों लग गए ना लस्सन। मतलब जब राफेल तैयारे आए तो उनके नीचे तुम्हारे वजीर मौसूफ जो है वो लीमू और मिर्चें लगाएं, तो क्या भारतीय एयरलाइंस को लस्सन नहीं लग सकते? मतलब गलत वलत नहीं समझना, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भारतीय एयरलाइंस है उनकी बंदिश जो यानी पाकिस्तान ने जो अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की है उससे उनको 800 करोड़ रुपए का जो है वो अब तक खसारा हो चुका है। और ये जो बंदिश है जो ख़त्म होनी है उसमें लगभग एक दिन रह गया और उम्मीद यही की जा रही है कि कल तक इसके हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा। इस वक्त भारतीय एयरलाइंस वालों की सूरत हाल ये है कि वो दुआएं मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मांगो मांगो, जितनी दुआएं मांगनी है मांगो, बनता भी है तुम्हारा दुआएं मांगना, क्योंकि इस नुकसान में, इस परेशानी में, इस जो एयरलाइंस का जनाजा निकला है इसमें सिर्फ हमारा काम थोड़ी है। हमने तो सिर्फ फ़िज़ाई हदूद बंद की थी, लेकिन सलाम है उन भारतीयों को जिन्होंने अपनी एयरलाइंस में बैठना जो है वो छोड़ दिया है। वो पिछले 1 महीने से मिडिल ईस्ट की परवाज़ों पर बैठ रहे हैं। उनको नज़र आ गया है कि क्यों हम महंगे टिकट ख़रीदें, क्यों हम 2, 4, 6 घंटे की लंबी परवाज़ें लें। भारतीयों ने यह बात साबित कर दी है कि जो देश प्रेमी और देशभक्ति है वो बॉलीवुड की फिल्मों तक तो चल जाएगा, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में उन्होंने एयरलाइंस को एक ज़बरदस्त जवाब दिया है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी उन्होंने अपने पैसे ना खर्च करने का फैसला कर लिया है। भारतीयों ने पिछले 1 महीने के अंदर यूरोप जाने के लिए, अमेरिका, कनाडा, इन तमाम ममालिक जाने के लिए मिडिल ईस्ट की परवाज़ों को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है। जो भारतीय एयरलाइंस हैं उनके तैयारे जो हैं वो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इंतज़ार करते ही नज़र आ रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नुकसान नज़र आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करती नज़र आ रही है, जो उनकी नेशनल फ्लैग कैरियर है एयर इंडिया, उन्होंने तो हुकूमत से मदद भी मांग ली है। और कमाल देखो भारतीय एयरलाइंस वालों कि हमने सिर्फ एक नोटम से तुम्हारी पूरी जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसका भट्टा बिठा दिया है। एक नोटम ने पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री को इस वक्त जाम कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी एयरलाइंस हैं वो परेशान हैं इस बात पर कि फ़िज़ाई हदूद तो बंद हुई, हमारे जो मुसाफिर हैं, जो हमारे भारतीय हैं, उन्होंने भी हमारा जो है वो इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया है। भारतीय एयरलाइंस को जो बंदिश यानी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश थी, तकरीबन 1 महीने के अंदर सिर्फ फ्यूल की मद में ही जो है तकरीबन 500 करोड़ रुपए का अब तक जो है वो टीका लग चुका है। इसके अलावा स्टॉप ओवर्स और दीगर अखराजात मिला लिए जाएँ तो वो तकरीबन 300 करोड़ रुपए, यानी मजमूई तौर पर 800 करोड़ रुपए का अब तक भारतीय एयरलाइंस को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ चुका है। तवील परवाज़ों पर जो लैंडिंग कॉस्ट है, यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो एक जगह इजाफी लैंडिंग करनी पड़ रही है और टेक ऑफ करना पड़ रहा है, उस पर भी जो है भारतीय एयरलाइंस को जो है वो इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ रहा है। बंदिश से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है वो एयर इंडिया हुई है और उसने हुकूमत से मुतालबा कर लिया है कि हमें जो है इसके हवाले से सब्सिडाइज़ किया जाए या हमारी मदद की जाए। इसके अलावा कासा एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ें भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं। अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, जयपुर की परवाज़ों को लगभग पूरे भारत पर सफ़र करके बहरा अरब से गुजरना पड़ रहा है। अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो भारतीय एयरलाइंस को किरायों में गैर मामूली इजाफे के अलावा रूट्स की रद्दोबदल के फैसलों का भी सामना करना पड़ेगा। आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय एयरलाइंस वालों, तुम्हारे पास अब एक ही हल रह गया है कि दुआएं मांगो, पूजा करो, पूजा पाठ करो कि काश ये जो है जो पाबंदी लगी है इसका खात्मा हो जाए, क्योंकि इस पाबंदी में जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो भारतीय मुसाफिर कर रहे हैं। वो आपके साथ सफ़र करने को तैयार नहीं हैं। वो लंबे सफ़र पर मिडिल ईस्ट की परवाज़ों पर जा रहे हैं, अपने नेशनल फ्लैग कैरियर्स को उन्होंने छोड़ दिया है। और अगर ये पाबंदी बरकरार रहती है और 1-2 माह और चलती है तो भारतीय एयरलाइंस का तो कबाड़ा ही निकल जाएगा।